हाथ जोड़ के प्रार्थना में भाग लेंगे। पहले श्रद्धा से सुनिए, फिर उत्साह के साथ उच्चारण कीजिए। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पहले मंदिर के आराध्य देव भगवान शंकर और इस जगत के संचालन को चलाने वाली देवी पार्वती के चरणों में प्रणाम करते हैं और इस मंदिर के जो संचालन चलाने वाले हैं और सेवा करने वाले हैं उन सबका आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संस्था के आचार्य श्री कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणा भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा आयोजित इस रविवार के सत्संग के लिए अपना ये सुंदर भव्य मंदिर का प्रांगण सत्संग के लिए उपलब्ध कराया। ये रविवार का सत्संग हमारे प्रिय गोपालेश्वर प्रभु जो हमारे राधा रास बिहारी के झूम मंदिर में और उसके अंतर्गत विश्व भर में सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, वैदिक धर्म का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने ये यहाँ उल्लासनगर के श्रद्धालु भक्तों के लिए अनुपम उत्तम श्रेष्ठ साधन सरलता से भगवान के साथ रिश्ता जोड़ने का जिसको योग कहते हैं वो सिखाने की
यहाँ क्लास चलाई है। आज इस क्लास में इस दास को सेवा का अवसर आप लोगों ने प्रदान किया है। वैसे तो भगवद गीता से हमारे प्रिय डॉक्टर मूलचंद जी ने जिन्होंने गीता के पुस्तक अनुवाद किया था, पाकिस्तान में उर्दू भाषा में, और गीता के वो 30 साल से अधिक से स्टूडेंट हैं। उन्होंने भक्ति योग नाम के दूसरे अध्याय के कुछ श्लोकों का पाठ किया। उसका उद्देश्य था कि भगवान तो हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन हम भगवान को प्यार कैसे करें। हमारे अंदर कौन से गुण आ जाए कि भगवान को हम प्यारे लगने लगे। और उनमें से एक श्लोक अद्वैत सर्वभूतात्मक इसके ऊपर प्रियवल्लभ ने आपको सारांश में सत्संग सुनाया। अद्वेष का मतलब किसी में दोष नहीं देखना, मैत्री का मतलब उसकी भलाई करना। इसका मतलब किसी की बुराई मत करो, सबकी भलाई करो। शब्दों का सरल अर्थ ये है, किसी के अंदर दोष नहीं देखो, मतलब किसकी बुराई मत करो, और मैत्री का मतलब उसकी भलाई करो। निर्ममों का मतलब किसी चीज को अपना मानने की मूर्खता नहीं करो, क्योंकि सब कुछ आपसे छूट जाएगा। तो किसको अपना माने? भगवान को अपना मानो, जो कभी नहीं छूटने वाला है। और निरहंकार का मतलब झूठा मैं करने की मूर्खता को छोड़ो। मैं भगवान का सेवक हूं, ये सच्ची पहचान है हमारी। दुख सुख में समान भाव से रहो और क्षमाशील हो, माफ करो। मेरे पास एक श्लोक भागवत का है, इसका थोड़ा रसास्वादन कर लीजिए। निमन गंगानां यथा गंगा, निमन गणानां यथा गंगा। 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का 16वां श्लोक है। 12, 13, 16। निमन गणानां यथा गंगा, देवानां अच्युतो यथा, देवानां अच्युतो यथा, वैष्णवानां यथा शंभो, वैष्णवानां यथा शंभो, पुराणानां इदं तथा, पुराणानां इदं तथा। अब इस श्लोक में लिखा है, निमन गणानाम का मतलब बहने वाली नदियों में। नदियां जो बहती हैं, निमन गणानाम यथा गंगा का मतलब बहने वाली नदियों में। यथा गंगा, जिस प्रकार गंगा परम पूजनीय है। सारी नदियां
अपनी जगह पे पूजनीय है, परंतु गंगा भगवान के चरणों से निकली है, उसको विष्णुपदी कहते हैं। भगवान विष्णु के चरण से निकली है, वो चरणामृत है असल में। जो मंदिर में हम चरणामृत लेते हैं ना, ये गंगा चरणामृत है पूरा, क्योंकि भगवान के चरणों को धो के नीचे आ रही है। तो इस नदी को भगवान ने, इस गंगा नदी के भी 3 रूप हैं। एक तो जल का प्रवाह है, एक गंगा देवी के रूप में है, भीष्म पितामह की माता भी बनी, मगरमच्छ की सवारी करती है, वो देवी का रूप है। और एक गंगा ब्रह्म द्रव्य है, कारण सागर में जो जल है जिसमें भगवान विष्णु सोते हैं, वो जल से गंगा निकली है। तो गंगा ऐसे ब्रह्म द्रव्य है। तो ये गंगा इसलिए नदियों में सबसे प्रमुख पूजनीय नदी है। अभी भी हमारे सनातन धर्म में अंत्येष्टि क्रिया की अस्थियों का विसर्जन गंगा में ही होता है। नदियां तो बहुत हैं, परंतु गंगा। और दूसरी लाइन में लिखा है देवानाम अच्युतो अच्युतो यथा। वैसे देव कहते हैं जो देने वाले हैं, दिव्य हैं और लीला करते हैं। देव के ये 3 अर्थ हैं। देने वाले जो सबको देते हैं, दिव्य है मतलब दुनिया से परे है, और लीला करते हैं, उनको कहते हैं देव। अच्युतो यथा, जैसे सारे देवों में अच्युत सबसे पूजनीय है। अच्युत शब्द का अर्थ है जो कभी अपने पद से नीचे न गिरे, अटल रहे। परंतु अच्युत कौन है, इस बात को समझने के लिए भगवत गीता जो हमारे सनातन धर्म का मूल शास्त्र है, और श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है कि हमारे इस हरे कृष्णा आंदोलन का स्थापना भगवत गीता यथारूप के ऊपर आधारित है। इसका अर्थ है कि हमारी संस्था का आधार मूलभूत शास्त्र भगवत गीता है, और गीता की शुरुआत अच्युत शब्द से होती है, और गीता की पूर्ण आहुति भी अच्युत शब्द से होती है। अर्जुन कहता है श्री कृष्ण को, सैन्योर उभयोर रथ्य स्थाप्य में अच्युतम। पहली अर्जुन अपने मुख से कहते हैं अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा करो। और गीता पूरी होती है तब अर्जुन कहते हैं नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तव प्रसादात् अच्युत। अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया। अब मुझे याद आ गया कि आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ, आपकी सेवा करना ही मेरा धर्म है। तो अच्युत शब्द यहाँ श्री कृष्ण के लिए है। वैसे सारे विष्णु के अवतार को भी अच्युत कहते हैं, वो सब अच्युत हैं, परंतु विशेष यहाँ भागवत में अच्युत श्री कृष्ण को कहा गया है। अच्युतम केशवम राम नारायणम, ये तो वो सब मंत्रों में गाया जाता है। तो अच्युत भगवान के लिए है, परंतु गीता के आधार पे अच्युत मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण का नाम है। तीसरी लाइन में लिखा है वैष्णवा नाम यथा शंभु। ये भगवान शंभु, शंकर, महादेव वैष्णव में सर्व अग्रगण्य हैं। जितने भी भगवान विष्णु के भक्त हैं उन सब में पहले नंबर पे भगवान शंकर हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु। शंकर जी के गले में जो ये शांत है, ये भगवान संकर्षण का
निशान है। क्योंकि एक जम्बू द्वीप जिसमें हम रहते हैं, हम सब जम्बू द्वीप में रहते हैं। जम्बू द्वीप में एक इलावर्त वर्ष है, वहाँ भगवान शंकर संकर्षण की उपासना करते हैं, उसका ध्यान करते हैं। और संकर्षण शेष है उसका एक अंश, वो अपने आराध्य देव को अपने गले में हार के रूप में रखा हुआ है, इसलिए ये सर्प शंकर जी के गले में है। वैष्णव का सबसे बड़ा लक्षण है किसी से द्वेष नहीं करना। अभी हमने सुना ना, सबका भला करना। शंकर जी के परिवार को देखो, शंकर जी की सवारी क्या है? नंदी। और माता पार्वती की सवारी क्या है? दोनों घर में कैसे बंधेंगे? शेर खा जाएगा कि नहीं खाएगा? बैल को खा जाएगा। अब शंकर जी का एक बेटा गणेश जी आएगा, किसके ऊपर चढ़ के आएगा? चूहे के ऊपर, मूसक के ऊपर। और शंकर जी के गले में सांप है, सांप खा जाएगा कि नहीं खाएगा चूहे को? दूसरा बेटा शंकर जी का कार्तिकेय आएगा मोर के ऊपर चढ़ते, और सांप बैठा है, वो मोर को देख के भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? इतने सारे एक दूसरे के विपरीत भाव रखने वाले पशु भी शंकर जी के पास शांत बैठे हैं, किसी का किसी से बैर नहीं। क्यों? क्योंकि परम वैष्णव है। दो ही काम करते हैं, या समाधि में होंगे या हरि कथा करते होंगे। और शंकर जी ने अपने मुख से पार्वती देवी को कहा है, आराधनाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम। जितने भी भगवान की पूजा पद्धति है उसमें विष्णु की पूजा सबसे ऊपर है। ये शंकर जी कह रहे हैं पार्वती को, आराधनाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम, उससे भी ऊपर तदीयानाम समाचार। भगवान विष्णु के भक्तों की आराधना भगवान विष्णु से भी महान है। तो अब शंकर वैष्णव है, तो भगवान की आराधना से भी शंकर का सम्मान करना महान हुआ कि नहीं हुआ? ये स्वयं शंकर बता रहे हैं कि विष्णु की आराधना से विष्णु के भक्तों की आराधना महान है। तो शंकर तो परम वैष्णव है, ये श्लोक लिखा है। वैष्णव नाम यथा शंभु है। एक वैष्णव संप्रदाय शंकर जी की चल रही है, रुद्र संप्रदाय। विष्णु स्वामी उसमें और वल्लभ आचार्य और इतना सारा पूरा उत्तर भारत जो है, गुजरात, राजस्थान, ये नाथ द्वारा ये सब विष्णु स्वामी से और नाथ द्वारा ये सब जो पूजन है, ये रुद्र संप्रदाय है। 12 महाजनों में एक महाजन भगवान शंकर है। कपिलो, स्वयंभू, शंभु, नारद, शंभु, 12 महाजनों में एक महाजन है। तो हर प्रकार से ये पूजनीय है। उनकी अपनी शिक्षा के अनुसार विष्णु से भगवान विष्णु के भक्तों की आराधना महान है, और भगवान की भक्ति में वो हमारी बहुत सहायता कर सकते हैं। शंभु का अपराध किया है भागवत में दक्ष ने, तो दक्ष का सारा यज्ञ नाश हो गया। सर भी कट के बकरे का लगा। एक वैष्णव का अपराध भगवान को स्वीकार नहीं। और अंतिम लाइन में लिखा है, पुराणानाम इदम यथा। इदम का मतलब ये, भागवत पुराण सारे पुराणों में शिरोमणि है। तो भागवत पुराण को जीवन में पढ़ना श्रील प्रभुपाद का इस धरती के ऊपर आने का मुख्य उद्देश्य था कि भगवान श्री कृष्ण ने उनको भागवत ग्रंथ को विश्वव्यापक भाषा में अनुवाद करने के लिए भेजा था।
और प्रभुपाद रात को 10-11 बजे से लेके 4 बजे तक जब दुनिया सोती है तब वो बैठ के भागवत के संस्कृत से आचार्यों की टिप्पणी को अंग्रेजी भाषा में बोलते थे और वो रिकॉर्ड होता था और फिर उसको लिखा जाता था। तो सबसे ज्यादा समय श्रील प्रभुपाद ने अपना स्वयं आराम का, विश्राम का भागवत को हम सबको देने के लिए दिया। और ये भागवत हमारी भक्ति में सबसे शक्तिशाली साधन है सहयोग करने के लिए। इसके लिए लिखा है नित्यम भागवत सेवया, रोज भागवत को सुनना चाहिए, नेम से भागवत को सुनना चाहिए। और ऐसे लिखा है कि भागवत को सुनाने वाले का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, सुनने वालों के हृदय में कृष्ण भक्ति को जगाए। और भागवत कथा का कोई उद्देश्य नहीं है, भागवत में लिखा है। भागवत को बोलने वाले का एक ही काम है, भगवान की पूजा कराए, अपनी नहीं। अपने आप को भगवान का दास कहे, दास भी नहीं, दासों का दास कहे। और सबकी दिल में भगवान, भागवत में जो भागवत का आराध्य दे भगवान है, ये भगवान भागवत का, इसको कहते हैं परिभाष सूत्र। परिभाष सूत्र किसी पुस्तक का एक श्लोक होता है, सारा पुस्तक उस एक श्लोक के ऊपर आधारित होता है। और भागवत का परिभाष सूत्र है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। इसका अर्थ है भागवत स्वयं भगवान श्री कृष्ण से हमारा संबंध स्थापित करके कृष्ण की प्रेम भक्ति को प्रकट करने के लिए ही है। जितनी वैष्णव संप्रदाय हैं, चारों संप्रदाय में भागवत पढ़ते हैं। एक संप्रदाय लक्ष्मी ने शुरू की है, 2 महीने में लक्ष्मी भागवत को पढ़ के पूरा करती है, रोज पढ़ती है। एक संप्रदाय ब्रह्मा जी ने शुरू की है, 7 दिन में भागवत को पढ़ के पूरा करते हैं। एक संप्रदाय भगवान शंकर ने शुरू की है, 1 साल पूरा भागवत पढ़ते हैं। एक संप्रदाय 4 कुमारों ने शुरू की है, जो भगवान बलराम अनंत शेष से भागवत सुन के आए। भगवान बलराम के मुख से भागवत सुन के आए। तो चारों वैष्णव संप्रदाय भागवत के ऊपर आधारित है। भागवत को नित्य नेम से पढ़ना, रोज भगवान श्री कृष्ण से मुलाकात है, श्री कृष्ण से रोज मिलना है। और हर पन्ने के ऊपर आपकी कृष्ण से मुलाकात हो जाएगी, भेंट हो जाएगी। उसके लिए आपका हृदय शुद्ध होना चाहिए। हृदय शुद्ध होने के लिए आहार शुद्ध होना चाहिए। और हृदय शुद्ध करने का सबसे सरल, आसान, बच्चा भी जिसको कर सकता है, वो रास्ता है चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावागनि निर्वापणम श्रीह कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम
सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हृदय को शुद्ध करने के लिए सबसे आसान तरीका है भगवान के नाम का उच्चारण करना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी इति नामानि। शंकर जी के मुख से ये नाम निरंतर निकलते थे। चैतन्य महाप्रभु ने एक शिव अष्टकम लिखा है, 8 श्लोक लिखे हैं भगवान शंकर की महिमा के। उसमें एक श्लोक में है कि जिनके मुख से गोविंद नाम, कृष्ण मुकुंद नाम निरंतर निकलता है, ऐसे भगवान साई शंकर को हम प्रणाम करते हैं। ये बैक टू गॉडहेड मैं समझता हूँ 2009 के पर्चे में ये अष्टकम छपा हुआ है। एक बैक टू गॉडहेड शिवरात्रि का शिव अंक निकला है, उसमें भी ये लिखा हुआ है। सो भागवत को पढ़ने में रुचि कैसे हो? अब ये तो हमको समझ में आ गया कि भागवत भगवान श्री कृष्ण से मिलाने वाला है, लेकिन उसको पढ़ने में हमें रुचि कैसे हो? तो लिखा है महत सेवया, साधुओं की सेवा करने से। अब साधु की सेवा क्या है? उनके मुख से भागवत सुनना। भागवत उनके मुख से सुनना जिनके हृदय में भगवान मुकुंद के चरण सदा रहते हैं। मुकुंद पदारविंद, जिसके हृदय में भगवान मुकुंद के चरण रहते हैं, उसके मुख से भागवत सुनने से भागवत आपको मीठा लगने लगेगा। और श्री प्रभुपाद लिखते हैं, अगर हरे कृष्ण मंत्र आप सावधानी से और श्रद्धा से जपोगे तो आपको भागवत के सुनने, पढ़ने और सीखने में सुख मिलेगा, अच्छा लगेगा। तो अगर हमको अच्छा नहीं लग रहा है, इसका अर्थ है कि अभी तक हम हरे कृष्ण मंत्र ठीक तरह से नहीं जप रहे। तो अगर हमको मन को शुद्ध करना है और हर पन्ने में कृष्ण से मुलाकात करनी है, प्रभुपाद जी ने लिखा है कि ये भागवत संसार में भूले भटके उलझे हुए लोगों को सुख, शांति और भगवत प्रेम प्राप्त करने का एक आध्यात्मिक आंदोलन है, एक बहुत बड़ा इंकलाब है। भूले भटके लोगों को वापस भगवान के चरणों के शरण में लाने के लिए। इसलिए कृष्ण भावना अमृत संघ के भक्त हर रविवार को आपके इस उल्लासनगर में सत्संग करते हैं। आप लोग इसका लाभ लीजिए, अपने हृदय को शुद्ध कीजिए, अंतःकरण को पवित्र कीजिए, हृदय में भगवान के कथा के लिए प्रेम जगाइए। भगवान और भगवान की कथा में भी कोई अंतर नहीं है, भगवान और भगवान के नाम में भी कोई अंतर नहीं है, और भगवान और भगवान के प्रसाद में भी कोई अंतर नहीं। और ये 3 चीज आपको कृष्ण भावना अमृत संघ के सत्संग में सदा मिलेंगे। क्या मिलेंगी 3 चीजें? भगवान का कीर्तन, नाम का कीर्तन, भगवान की कथा और भगवान का प्रसाद। ये 3 चीजें हरे कृष्ण आंदोलन में पूरी दुनिया में मिलती है, और सारी दुनिया इन 3 चीजों को अगर जीवन में उतार ले तो जीवन सफल हो जाए। ये सब बच्चा भी कर सकता है। आप लोग बच्चे बोल सकते हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो
बच्चे भी बोल सकते हैं। इसके लिए कोई पढ़ाई करनी, पंडित होना, विद्वान होना, ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है, इतना आसान है। प्रसाद सब खा सकते हो बच्चे? प्रसाद खा सकते हो? ये कहते हैं हाँ खा सकते हैं। तो कीर्तन कर सकते हैं, प्रसाद खा सकते हैं, और आपसे पहले ये श्लोक भी याद कर सकते हैं। आपको याद हो ना हो, इनको अभी याद कराना चाहे करना जाए करा लेंगे, इनको याद हो जाएगा। तो ये तो कथा भी सुन रहे हैं, नाम भी जप रहे हैं, प्रसाद का भी आदर करेंगे। बस इतना ही तो करना है भगवान को पाने के लिए, और कोई मुश्किल काम तो है नहीं। तो कृष्ण भावना अमृत संघ के इस सत्संग के साथ जुड़िए और अन्य भाग्यशाली भक्तों को साथ में लाइए और इस कार्यक्रम को इतना सफल कीजिए। ये सुंदर स्थान है, बहुत अच्छी जगह है। जिसने भी कथा करने के लिए दी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम सीताराम जी विराजमान है या राधा कृष्ण विराजमान है, बीच में परम वैष्णव शंभु विराजमान है। बहुत सुंदर स्थान है और आप लोग बहुत उत्साह के साथ 1 वर्ष तक अच्छी तरह से सत्संग कीजिए, तो भगवान अपने लिए अपना घर बना लेंगे और आप सबको उसमें जगह दे देंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है? टाइम ज़्यादा हो गया है। उल्लासनगर का तो ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी तक तो लोग अभी तो बाहर निकलेंगे, परंतु इस्कॉन का टाइम ज़्यादा हो गया, उनको 4 बजे उठने वाले हैं। हाँ, क्या प्रश्न है बेटी? इसीलिए तो भगवान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है भाई। यहाँ से प्राइम मिनिस्टर को मिलना कितना मुश्किल है, तो भगवान से मिलने के लिए इतना तो करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है, परंतु कोई आपसे बुरा करे तो पहले उसको क्षमा कर दो। कोई बात नहीं, हो सकता है मेरे पुराने जन्म के कोई कर्म रहे हैं, उसके लिए मेरा भार उतर रहा है। भाई उधार है, उतर रही है। भाई आपसे उधार उतर जाए तो खुश होना चाहिए ना। तो इसकी कोई उधार नहीं हुई है, उतर रही है मेरी जान चुक गई, तो पहले उसको क्षमा करना चाहिए। क्षमा करने के बाद भी उसके लिए दिल में अगर अभी भी द्वेष है तो आप शांति से सुख से नहीं रह सकते। इसलिए ध्रुव महाराज की माँ सुनीति ने अपने बेटे को कहा कि बेटा भगवान तो वन में मिलेगा। ध्रुव जाने लगा तो माँ ने रोका, कहा बेटा तेरी मासी ने जो तुम्हारे को तुम्हारे पिता की गोद से नीचे उतारा, उसके लिए तुम्हारी दिल में कुछ द्वेष है, उसके लिए बुरे विचार हैं। हाँ, दिल जल रहा है। बोला बेटा फिर भगवान नहीं मिलेगा। दिल में उसमें कैसे भगवान आएगा जिसमें द्वेष पड़ा है? अरे जो शत्रु जिसको तुम देखना नहीं चाहते हो, उसको अपनी दिल में मुख में जगह क्यों दे रहे हो? निकालो बात। तो दूसरा स्तर है बुराई करने वाले को क्षमा करना, माफ करना, और फिर दिल से निकालना, भूल जाना। याद रखोगे तो सुखी नहीं रहेगा, भूल जाओ। और तीसरा, उससे भी आगे बढ़ना चाहे तो उसके लिए प्रार्थना करो कि भगवान ये तो भूला भटका है, आप दयालु हैं, इसको सुधार दो कि किसी और का अपमान न करे। तो 3 स्तर हैं, फॉरगिव, फॉरगेट एंड प्रे। भूलो, भुलाओ, भूलो, क्षमा करो, भूलो, और उसके लिए प्रार्थना करो। मुश्किल है लेकिन अभ्यास करते हैं, करेंगे तो हो जाएगा। आसान नहीं है। हमारा जो अहम भाव है, जो ईगो है, वो हमको ऐसे करने नहीं देता। हमारा जो अंदर में एक अक्कड़ है ना, वो ऐसे करने नहीं देती। तो इसलिए
विद्या, अगर ये ब्रह्म विद्या, भगवद गीता ब्रह्म विद्या है, भागवत जो है ये ब्रह्म विद्या है, ये आएगी तो आपके जीवन में निम्रता आ जाएगी। विद्या ददाति विनयम, आपके अंदर निम्रता आ जाएगी, और निम्रता आएगी तो ये सब अपने आप सब गुण आ जाएंगे। फिर भी एक और अच्छी रास्ता आपको बताता हूँ। लिखा है कि जो भक्ति के अंदर आएगा उसके अंदर सब अच्छे गुण अपने आप आ जाएंगे, कहीं से लाने की जरूरत नहीं है। यस्यासि भक्ति भगवती अकिंचना सर्वै गुणाय सुरा समासते सुरा, उसके अंदर सब देवताओं को गुण अपने आप आ जाएंगे। इसलिए आप हरे कृष्ण जपो, भक्ति करो, अच्छे गुण अपने आप आ जाएंगे। हरे कृष्ण। 84 लाख है। हाँ, ह्यूमन की 4 लाख को छोड़ के बाकी 80 लाख। आत्मा तो सबके अंदर एक जैसा ही है। जैसे जैसे हम यहाँ से चाहे ऑटो में जाएं या स्कूटर पे जाएं या कार में जाएं या ट्रेन में जाएं, तो ये जो गाड़ी बदली लेकिन हम तो वही है। मैं तो वही हूँ, ऑटो में भी जा सकता हूँ, स्कूटर में भी जा सकता हूँ, कार में भी जा सकता हूँ, ट्रेन में भी जा सकता हूँ, जहाज में भी जा सकता हूँ। ऐसे आत्मा वही है। कभी उड़ने वाले पक्षी के अंदर चली जाती है तो उड़ती है आकाश में, कभी जलचर मगरमच्छ में चली जाती है तो पानी में तैरती रहती है, और कभी धरती के ऊपर हाथी में चली जाती है। तो ये आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग जोनियों में जाती है, और उन जोनियों में कुछ नहीं किया जा सकता है। जो कर्म किया है उसका फल भोगना पड़ेगा, कुछ नहीं नया कर सकते। एक बार जिस शरीर में गए तो उस शरीर का अपना धर्म है, वही आपको पालना करेगा, आप उसको बदल नहीं सकते। कोई कुत्ते के शरीर में चला गया तो भौंकेगा, वो फिर राम राम नहीं करेगा, क्योंकि वो बना ही इसलिए है। वो उसी स्पीड से जाना पड़ेगा जिस गाड़ी में बैठोगे। तो 84 लाख जोनियों में जीव भटकता हुआ आ रहा है, और इसलिए सबके अंदर पशु जैसे भी व्यवहार बहुत ज़्यादा है, मानव जैसे कम है। तो आज ये बात याद करो, सभी जो 4 पहिए वाले हैं ना, 4 पैर वाले पशु है, जैसे 4 पैर वाली कार है, पशु है, उन बेचारों को स्टैंड नहीं होता है, वो खड़े रहते हैं। 2 पाँव वाला इंसान है, स्कूटर है, साइकिल है, उसमें स्टैंड होता है, सहारा चाहिए उसको। तो हम 2 पाँव वाले हैं, इसलिए सत्संग का स्टैंड बनाओ, सहारा बनाओ, तो ठीक है, नहीं तो गिर जाए। 2 पहिए वाले को सहारे की जरूरत है, 4 पहिए वाला पशु है, क्या करोगे उसको? तो हम तो 2 पहिए वाले हैं, इसलिए सहारा चाहिए। हरे कृष्ण। सत्संग का सहारा सबसे बड़ा सहारा है। कोई प्रश्न है? चलो, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हाँ, अब परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज 5 तारीख को सुबह 9:20 पे श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य, भारत के प्रभुपाद के द्वारा 1975 से बनाए हुए जीबीसी इस्कॉन ब्यूरो के चेयरमैन, प्रभुपाद की ऑफिस बॉम्बे, प्रभुपाद का घर वृंदावन और प्रभुपाद का पूजा का स्थल मायापुर, तीनों के जीबीसी और विश्व में सबसे अधिक पुस्तक वितरण करने वाले और मंदिर बनाने वाले, निम्र और सबके साथ प्रेम करने वाले, हम सबको छोड़ के भगवान के धाम प्रभुपाद की सेवा में चले गए हैं। उनकी स्मृति सभाएं प्रतिदिन सारे भारत और विश्व के मंदिरों में हो रही है। आज सुबह बॉम्बे में हो रही थी, और अब छोटे स्तर के ऊपर यहाँ उल्लासनगर में भी श्री प्रभुपाद के प्रिय शिष्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के चरणों में सब लाइन में आके पुष्प अर्पण करेंगे। हरे कृष्ण।
गा सकते हैं।